घोषित की गई है, जहां पार्टी की ओर से जारी किया गया आधिकारिक पत्र और 3 जिलों के कार्यकारिणी विस्तार पर फिलहाल रोक लगाई गई है। और ये वो पत्र जारी किया गया है जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। हरियाणा कांग्रेस का ये संगठनात्मक विस्तार, जिसे लेकर आधिकारिक सूचना भी जारी की गई है और पत्र भी जारी किया गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी साहिल जुखाया हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। साहिल, क्या जानकारी मिल रही है इस पूरे खबर को लेकर? चूंकि संगठनात्मक विस्तार को लेकर ये खबर है तो जाहिर सी बात है राजनीतिक हलकों में भी इसे लेकर इस वक्त सरगर्मियां तेज हो गई होंगी। बिल्कुल, जिस तरीके से कांग्रेस पर सवाल उठते थे कि कांग्रेस जो है वो संगठन नहीं बना पा रही, तो ऐसे में आज एक बड़ी जानकारी जो है वो निकलकर सामने आई है। कांग्रेस की ओर से डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो संगठन है वो खड़ा कर दिया है। इसकी सूची भी जो है वो हरियाणा कांग्रेस की ओर से जारी कर दी गई है। प्रदेश के जो जिले हैं उनमें तमाम जो नेता हैं उनकी नियुक्ति जो है वो कर दी गई है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं, प्रदेश के तमाम जिलों से जो लोग हैं, कांग्रेस के नेता हैं, उनको अलग अलग जिम्मेदारी जो है वो दी गई है। वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है, जनरल सेक्रेटरी बनाया गया, सेक्रेटरी बनाया गया। तो ऐसे में कांग्रेस के तमाम नेताओं को अपने अपने हलकों में एक बड़ी जिम्मेदारी जो है वो दे दी गई है। तो ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी, ये जो संगठन कांग्रेस की ओर से खड़ा किया गया है ये किस तरीके से काम करता हुआ नजर आएगा और इसका धरातल पर कितना इंपैक्ट जो है वो देखने को मिलेगा। क्योंकि सवाल उठ रहे थे कि कांग्रेस जो है वो अपना कई सालों से संगठन नहीं बना पाई, जिला अध्यक्ष नहीं बना पाई। ऐसे में जिला अध्यक्षों की तो पहले से नियुक्ति हो चुकी है, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, सेक्रेटरी की नियुक्ति जो है वो आज हरियाणा कांग्रेस की ओर से जारी कर दी गई है। तो ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कांग्रेस जो है किस तरीके से, किस मजबूती से फील्ड में जो है वो नजर आने वाली है और कितना असर जो है वो ग्राउंड पर कांग्रेस का जो है वो देखने को मिलेगा। और ऐसे में सत्ता पक्ष का क्या रिएक्शन होगा, क्योंकि लगातार संगठन पर सवाल उठते रहे हैं कि गुटबाजी की वजह से कांग्रेस जो है वो संगठन नहीं बना पाई। तो ऐसे में अब संगठन की घोषणा हो चुकी है। इसको लेकर जो है जो दूसरा गुट है कांग्रेस का, उसका क्या रिएक्शन होता है, इसमें अभी भी विचार करने वाली बात ये होगी कि कौन से वो नेता जो है इस संगठन के अंदर शामिल किए गए हैं। क्या तमाम गुटों को साथ कर जो है ये संगठन बनाया गया? क्योंकि अगर किसी पर्टिकुलर गुट को अगर संगठन में जगह दी गई है तो लाजमी सी बात है फिर से फूट जो है वो कांग्रेस के अंदर देखने को मिल सकती है। तो ऐसे में भी मंथन विचार जो है वो जो है तमाम जो नेता है वो कर रहे हैं और लिस्ट भी जो है वो लगातार उसको रीड किया जा रहा है कि कौन कौन लोग जो है किस किस को शामिल किया गया है। तमाम जिस तरीके से कुमारी शैलजा की बात की जाए या फिर और भी तमाम जो नेता के जो जिस तरीके से लोग हैं वो इस लिस्ट को जो है वो चेक करने की कोशिश जो है उनकी ओर से लगातार की जा रही है। बिल्कुल साहिल, चूंकि देखिए संगठनात्मक विस्तार हुआ है तो कहीं ना कहीं एक मजबूती ग्राउंड लेवल पर कांग्रेस को मिलती हुई नजर आएगी। हाँ, लेकिन यहाँ पर बात गौर करने वाली ये है कि अब ये जो संगठनात्मक विस्तार हुआ है, ये जो सूची जारी की गई है, इसमें किसी तरह की कोई राजनीति ना हो। चूंकि जैसा कि आप जिक्र भी कर रहे हैं कि इस वक्त हरियाणा में कांग्रेस भी कई गुटों में है, कहीं हुड्डा गुट है, कहीं शैलजा ग्रुप है, तो कहीं सुरजेवाला गुट भी है। तो अब उनकी रजामंदी कैसे इस पूरे मामले में सामने आती है, ये भी जाहिर सी बात है, देखने वाली बात है। लेकिन साहिल, ये भी आपसे हम जानना चाहेंगे कि अब कांग्रेस कितनी ज्यादा मजबूत हो जाएगी? क्या एक लेवल और ऊपर हम देख पाएंगे कांग्रेस की मजबूती? बिल्कुल, जिस तरीके से जो है पहले सवाल उठते थे कि संगठन जो है वो कांग्रेस का नहीं बन पाया, दरअसल पर कांग्रेस खड़ी नहीं हो पा रही। ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि अगर संगठन बन गया तो ग्राउंड लेवल पर कितना इंपैक्ट जो है वो इसका देखने को मिलता है। क्योंकि अब जो बयानबाजी होती थी कांग्रेस को लेकर, कहीं ना कहीं वो अब बयानबाजी जो है वो खत्म होने का काम होगा। और बात रही जो है तमाम गुटों को साधने की, कितने लीडर्स के जो लोग हैं वो इसके अंदर शामिल किए गए हैं। ऐसे में क्योंकि अपूर्वा, पिछले दिनों जब कांग्रेस की एक बड़ी बैठक थी चंडीगढ़ के अंदर, तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह की ओर से अध्यक्ष को जो है कहा गया था कि अगर आप संगठन बनाएंगे तो सबको एक साथ लेके चलना पड़ेगा, ये नहीं कि हुड्डा गुट या फिर और फलाना गुट इनको शामिल करेंगे। तो ऐसे में संगठन बनाओगे तो मेरिट के आधार पर सबको जगह जो है वो देनी होगी। तो कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात ये होगी क्या उन तमाम नेताओं के लोगों को शामिल किया गया जो कांग्रेस जिस तरीके से जो कांग्रेस में वरिष्ठ नेता है, चाहे वो कुमारी शैलजा की बात हो, चौधरी वीरेंद्र सिंह की बात हो, रणदीप सुरजेवाला की बात हो, क्या इन तमाम लीडर्स के जो
साथ रहते कार्यकर्ता है, नेता है, क्या उनको सेट किया गया या नहीं किया गया। तो ऐसे में अब लगातार इस लिस्ट को जो है वो देखा जा रहा है कि कौन किस गुट का जो है नेता है। तो ऐसे में अगर गुट के अंदर एक गुट को तरजीह इसके अंदर दी जाती है तो कहीं ना कहीं इस लिस्ट पर सवाल भी उठेंगे और इसको लेकर गुटबाजी भी बढ़ेगी। तो ऐसे में अब जो है देखने वाली बात होगी, विचार जो है वो तमाम